अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग डिज़ में खुशामदीद। आज का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है। दिखने में जितना खूबसूरत है बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स, बॉय, गर्ल, छोटे बच्चे, किसी भी प्रोजेक्ट में, इवन बच्चों के ब्लैंकेट्स में बना हुआ बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे स्पेशली इस तरह के डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें जाली ना हो। वो जेंट्स के स्वेटर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी इसको जेंट्स के स्वेटर में, कार्डिगन में बनाएं, लेकिन आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा, देखें इस तरह से, और राइट साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। उल्टे वाई बनते हैं, ये देखिए। अगर हम इसको सीधा करें ना तो ये देखें वाई की शेप बन रही है ये। तो अगर आप टॉप टू डाउन स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही आइडियल रहेगा बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 18 के मल्टीपल स्टिचेस चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पर 18 + 18 और +2 स्टिच एज के लिए रखें। तो देखिए व्यूअर्स, फर्स्ट रॉ है, राइट साइड है, एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब ये यहाँ पर हमारा ये एज स्टिच को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रिपीट पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो गया है, और इसी को हम रिपीट करेंगे आगे जितनी बार भी हमने ये बनाना हो। तो किस तरह से हमने रिपीट करना है, देखिए, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और ये एज स्टिच है, धागा अपनी तरफ लाके इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए सेकंड रॉ है, रॉन्ग साइड है, इसको किस तरह से हमने बनाना है। तो बेसिकली जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है हमने उसको वैसा ही बनाना है। तो एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे, ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब इसी को हम पूरी रॉ में रिपीट करेंगे। तो शुरू हमारा रिपीट पैटर्न फिर से यहाँ से शुरू हो रहा है, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, और ये एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए थर्ड रॉ है और राइट साइड है हमारी। किस तरह से बनाएंगे, एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब देखिए यहाँ पर हमने इन 3 फंदों को, ये जो 1 2 3 सीधे फंदे हैं, इनको हमने ट्विस्ट करना है अगले 3 फंदों के साथ। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक नीडल। इस तरह से ये मैं एक डबल पॉइंटेड नीडल ले रही हूँ। इसकी हेल्प से हम इन फंदों को
ट्विस्ट करेंगे। एक दो फंदे हों तो आप बग़ैर उसके भी ट्विस्ट कर सकते हैं नीडल के, लेकिन ज़्यादा फंदे हों तो ट्विस्ट नीडल की हेल्प ले सकते हैं, केबल नीडल भी आप ले सकते हैं। तो ये 3 फंदे जो है हमने इस पर उतारे हैं डबल पॉइंटेड नीडल पे, इनको हमने आगे की तरफ रखना है। ये 3 सीधे फंदे हैं, इनको अपनी तरफ रखते हुए धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और 3। अब ये जो 3 फंदे हमने उतारे थे, इसको आगे की तरफ से लाते हुए इनको सीधा बुन लेंगे। अच्छा, अगर आप नहीं आपके पास ये डबल पॉइंटेड नीडल या केबल नीडल नहीं है, तो आप उसके बगैर भी स्लिप करके फंदे जिस तरह से केबल को हम ट्विस्ट करते हैं उस तरह से कर लीजिए। अब देखिए अगले 3 फंदे हैं, इनको भी हमने ट्विस्ट करना है, और ये जो 3 सीधे फंदे हैं इनको सामने की तरफ से अब हमने बुनना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। केबल नीडल पे डबल पॉइंटेड नीडल पे इन 3 फंदों को उतार लेंगे और अब इनको हमने पीछे की तरफ ले जाना है। नीडल को अब हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये हैं ही सीधे, 3 फंदे सीधे ही हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। ठीक, अब ये जो डबल पॉइंटेड नीडल पे जो हमने फंदे उतारे थे, इसको इस तरह से इनको भी हम सीधा बुन लेंगे। एक, 2, 3। तो ये देखिए यहाँ से भी सीधे फंदे इस तरफ आ गए 3, और यहाँ से भी सीधे फंदे इस तरफ आ गए 3। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये 2 उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे, और 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए इन फंदों को हमने ट्विस्ट करना है, तो मैं बगैर नीडल के भी आपको ट्विस्ट करके बताती हूँ। इनको धागा पीछे ले जाएंगे, इन फंदों को हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से आगे वाले 3 फंदे, ये 3 फंदे छोड़ के आगे वालों में इस तरह से नीडल डालेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करके इसको आगे से हम इस नीडल पे ले लेंगे। अब इन फंदों को भी इस नीडल पे डाल लेंगे। ये देखें इस तरह, और इनको सीधा बुनेंगे। 1 2 3, और ये जो फंदे हमने इधर ट्विस्ट किए हैं इनको भी सीधा बुन लेंगे। 3। अब देखिए व्यूअर्स, हमने ये वाले 3 फंदे जो हैं, इनको, ये जो सीधे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको इस तरह से नीडल पे लेंगे और इनको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखें ऐसे, वापस इसको नीडल पे डाल के इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 ये फंदे हैं जो सीधे थे हमारे, और 3 ये फंदे हैं। 1 2 3। ये फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, और ये लास्ट वाला फंदा एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, 4th रो है, रॉन्ग साइड है। पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू हो रहा है। 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, और अब 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, और यहाँ तक हमारा रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न फिर से शुरू होगा। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2 12 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, और एज स्टिच है, इसको उल्टा बुनेंगे। दोनों साइड के एज स्टिच जो है हमने राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से उल्टे ही बुनने हैं। तो देखिए व्यूअर्स, 5th रो है, राइट साइड है,
फर्स्ट रो की तरह ही हम बनाएंगे। एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 1 फंदा सीधा। यहाँ से यहाँ तक हमारा रिपीट पैटर्न है। इसी को हम पूरी रो में रिपीट करेंगे फिर। तो देखिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। 6 रो रॉन्ग साइड, एज स्टिच को स्लिप करेंगे। सेकेंड रो की तरह ही हमारी ये रो बनेगी। एक फंदा उल्टा, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। तो यहाँ तक हमारा रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न दोबारा शुरू होगा। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा और एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 7th रो है, राइट साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और अब यहाँ पर हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। तो ये जो 3 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम ट्विस्ट करके इस तरफ लेके आएंगे। अब की बार हमने इसको ट्विस्ट करना है और उस तरफ लेके जाना है। तो मैं नीडल के साथ पहले आपको ट्विस्ट करके दिखाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको इसको पीछे ले गए। 1 2 3, ये फंदे हमारे सीधे थे, इनको हमने सीधा बुन लिया। अब ये जो 3 फंदे हमने इस पे स्लिप किए थे डबल पॉइंटेड नीडल पे, इसको हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 और 3। अब देखिए ये 2 फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। 1 2, ये 2 फंदे सीधे हैं, इसको सीधा बुन लेंगे। 1 2, ये 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। 1 2 और अब यहाँ से हमने फिर से ट्विस्ट करना है। पिछली बार जब हमने ट्विस्ट किया था इसको इस यहाँ पे इस तरफ ट्विस्ट किया था, लेकिन इस बार हम इधर और इस साइड पे ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए इन 3 फंदों को मैं इस तरह नीडल के ऊपर से स्लिप कर लूँगी। इसको सामने की तरफ से हमने, ये बात आपने याद रखनी है कि जो सीधे फंदे हमने ट्विस्ट करने हैं उसको हमने सामने की तरफ से ट्विस्ट करना है, अपनी साइड से। तो ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 और 3 और अब इस नीडल पे जो फंदे हमने स्लिप किए थे इनको भी सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ तक हमारा रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो गया है और इससे आगे हमारा फिर से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। जो हमने यहाँ पे पहले ट्विस्ट किया था वो अब हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए इन फंदों को मैं ऐसे नीडल से स्लिप करके पीछे ले जाऊंगी और
3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 और 3। अब ये जो स्लिप किए हुए फंदे हैं इनको भी सीधा बुन लेंगे, ठीक। 1 2-3 सिलाइयों को एक साथ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। 2 और ये 3। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे, 1 2 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, 1 2। फिर से 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे, 1 2। और अब ये वाले सीधे फंदे हमने ट्विस्ट करने हैं आगे की साइड से। तो देखिए मैं बग़ैर नीडल के आपको स्लिप करके दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से बैक साइड से पिछले वाले 3 फंदों में इस तरह से नीडल डालेंगे और इनको स्लिप करेंगे और फ़ौरन से इसको उठा लेंगे ऐसे, और इसको ट्विस्ट कर लेंगे हम आगे की साइड से। तो बग़ैर नीडल के भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि इसको किस तरह से करना है। अब इन 6 के 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, 3 4 5 और 6। एज स्टिच है, इसको धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखें 8th रो है, लास्ट रो है, रॉन्ग साइड है। इसको किस तरह से हमने बनाना है देखिए, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक हमारा रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। आगे से हम फिर इसी को रिपीट करेंगे। तो 6 फंदे उल्टे से हमने शुरू किया था, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 1 2 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। एज स्टिच है, इसको हमने बुनना ही उल्टा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 8 रोज़ का पैटर्न यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मुश्किल नज़र आने वाला ये पैटर्न कितना आसान है इसको बनाना। और जब बार बार इन्हीं रोज़ को हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर आएगा। ये देखें, और कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो इसकी दोनों साइड ही बहुत अच्छी लगी हैं। ये देखें बैक साइड से भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ऐसे जैसे केबल का पैटर्न बना हुआ है, ब्रेडेड केबल का। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश और लेटेस्ट डिज़ाइन है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।